बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीकल्चर जॉब्स या किसी भी जॉब की तैयारी कैसे की जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो लेक्चरर की हो, चाहे वो जनरल नॉलेज की हो। किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर किया जाए और किसी भी एमसीक्यू को किसी भी तरीके से कवर कैसे करना है और ट्रिक्स के साथ कैसे करना है, आज की हम इस वीडियो में टिक विद ट्रिक के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें आप लोगों को ये समझना होगा कि एमसीक्यू को एग्जामिनर किस किस तरीके से मोल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की बेसिक बुक है या हमारी कमजोरी है या एग्जामिनर की कमजोरी है, वो है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर की बुक, एमसीक्यू की बुक। और कोशिश करें ये बुक आप लोगों के पास हार्ड फॉर्म में हो। जो भी आपके सब्जेक्ट की बुक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी जो मेन बुक है हमारी यूनिवर्सिटीज में पता होती हैं, वो बुक लाजमन कोशिश करें आइदर सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड वो आपके पास हार्ड कॉपी में मौजूद हो। तो चलते हैं एमसीक्यूज को कैसे कवर करते हैं। कॉटन प्लांट बिलोंग्स टू, अभी एग्रीकल्चर बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इसका राइट आंसर है C3। बट सबसे पहले आपको अगर कोई भी प्लांट पूछा गया है तो आपको उसकी फैमिली का पता होना चाहिए। कोई भी प्लांट कम से कम उसकी फैमिली का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप उसने आगे तीन ऑप्शंस दिए हैं, C4, कैम और C3। तो आपको तीनों की एग्जाम्पल्स का पता होना चाहिए। जो भी चीज वो आपसे पूछता है तो आपको उस चीज की एग्जाम्पल का पता होना चाहिए। आइदर वो आपसे फैमिली पूछे या वो किसी भी क्रॉप का पूछा तो आपको उसकी फैमिली का पता होना चाहिए। तो C3 कॉटन प्लांट है। C4 ये मेज, सोरगम या सुगर केन। मैंने इसकी बड़ी मजे की ट्रिक लगाई हुई है। जो भी टाल हाइटेड मेनली क्रॉप्स हैं, जरूरी नहीं है कि ट्रिक आपको एग्जैक्टली वही चीज देगी जो आपको बुक में है। ट्रिक जस्ट आपको एक ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू दे देती है ताकि आपको वो चीज आसानी से हो। तो मैंने हमेशा से यही ट्रिक लगाई थी। जो टाल हाइटेड प्लांट्स हैं, शोरगम, शुगर केन, मेज, ये C4 प्लांट हैं। क्रैसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, ये आपको एब्रीविएशंस का कोई भी पेपर में दी हुई है, स्टेटमेंट में दी हुई है, बुक में दी हुई, तो आपको उस चीज की एब्रीविएशन का भी पता होना चाहिए। कॉटन प्लांट हैज फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रोथ। अब उसने दो टाइप्स ऑफ ग्रोथ दी हुई है, डिटर्मिनेट जो कि रुक जाती है, फिनिट ग्रोथ होती है। इनफिनिट ग्रोथ जो है वो इनडिटर्मिनेट होती है। दोनों की एग्जाम्पल्स का आपको मेन क्रॉप्स में से पता होना चाहिए। अच्छा, अब इनके अंदर भी एक और चीज है। अगर आप सारी क्रॉप्स नहीं कर सकते तो आपको जो मेजर 5 क्रॉप्स हैं उनके बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए। राइस, शुगर केन, वीट, मेज, ये आप लोगों को लाजमन, और कॉटन, ये आपको लाजमन पता होना चाहिए। कॉटन हैज अ मूड ऑफ जर्मिनेशन। बहुत मजे की ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ। जब भी कोई चीज नीचे जाके खुबती है या चुभती है तो हमारे अंदर से एक हाय निकालती है। खुदा न खास्ता जब किसी की फौतगी होती है तो उसको नीचे दफना दिया जाता है तो क्या निकलता है? हाय निकल जाती है। तो हाय मतलब किसी चीज को नीचे ढाल दिया। तो हाइपोजियल जो बिलो जर्मिनेशन होती है, ये इस चीज की ट्रिक थी। तो आपको हाइपोजियल एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। मेज इसकी जो है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन की एग्जाम्पल है। कॉटन एपिजियल जिसकी अबव जर्मिनेशन होती है। तो आपको दो चीजें इसमें से मेन पता होनी चाहिए कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके बाद इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज को कवर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। इसमें मैंने थोड़ा सा एंटोमोलॉजी को डिस्कस किया है। एफिड, तो सबसे पहले पता हो अगर आप एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको लाजमन इसके ऑर्डर का भी पता होना चाहिए। अगर आप दूसरे मेजर्स के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको पता हो कि ये सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट है। लाजमन सकिंग या च्यूइंग टाइप ऑफ इंसेक्ट, या वो किसी भी मेजर में क्वेश्चन पूछ लेता है। एफिड इज एग्जांपल ऑफ ओविपेरस या विविपेरस। वैसे तो विविपेरस है। बहुत मजे की मैं ट्रिक लेके आया हूं।
ओवी मतलब जो चीज ओवरी से निकली है, और वो मोस्टली एग्स होते हैं, तो ओवी पैरस एग लेइंग इंसेक्ट्स। बहुत ही उम्दा ट्रिक, मैंने इसको अपने जर्नल वेबसाइट पे, फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि जब बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो वीवो मोबाइल का इस्तेमाल शुरू हो जाते हैं। बच्चे यंग वन जैसे हमारे बच्चे होते हैं, तो वीवो मतलब हु यंग वन जो है बेबीज या जिनको बच्चों को जन्म दिया जाता है। ओवी पैरस जिनमें एग्स को जन्म दिया जाता है। पेडोजेनेसिस क्या होती है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपको इन तीनों की डेफिनेशन और इन तीनों की एग्जाम्पल्स का पता होना चाहिए। इस तरीके से आपने हर स्टेटमेंट को और हर एग्जाम्पल की हर ऑप्शन को कवर करना है। अब रिसेंट ट्रेंड पीपीएससी में क्या है, तो आपके स्टेटमेंट को क्वेश्चन में और आंसर में, ऑप्शन में, और ऑप्शंस को जो है वो आपके स्टेटमेंट में ले आता है। इस तरह वाइस वर्सा से वो ट्रेंड चेंज कर रहा है। इंसेक्ट विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे लाइट, और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं। डी, डी फॉर डे, और डी फॉर डाइअर्नल, ठीक है, एन फॉर नॉकटर्नल, और एन फॉर नाइट। इसके पीछे क्या बचा, डान और डस्क, मतलब सुबह की और शाम के जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सा है, उनमें क्रीपस्कुलर इंसेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स के साथ मेरे साथ रहते हुए मेरी वीडियो से, और इस तरीके से आप लोग एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें, तो आपका कोई भी थ्योरी भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, और आपकी हर चीजों ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगी। ये तरीका था बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज को कवर करने का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कहां से करनी है। जो एग्रीकल्चर की पंजाब की वेबसाइट है, उससे लेटेस्ट आप लोगों ने ब्रोशर या पंफलेट डाउनलोड करना है। हर एग्रीकल्चर की पंजाब की वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज दी हुई, और आपने लेटेस्ट डाउनलोड करनी है। अब इसमें क्या क्या चीजें कवर करने वाली हैं, जो भी कोई चीज नोट में लिखी होगी, जो भी कोई चीज नोट में लिखी होगी। अच्छा, इससे पहले एक और मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो उर्दू में दी गई है। स्टूडेंट बहुत ही मजे की बात बताऊं आपको, मैं उर्दू में बोलूं कि पानी का फार्मूला क्या है, H2O ही रहेगा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, तो वो इंग्लिश में भी मैं आपको H2O ही बताऊंगा। तो एग्जामिनर आपसे जो बातें पूछेगा वो ऐसी होंगी जो दोनों बातों में, दोनों लैंग्वेज में आसानी से समझ आ सकेंगी। तो इसलिए आप लोग इस चीज पे मत जाइएगा, ये उर्दू में लिखी हुई है, बस आप पढ़ते जाएं, आपको ऑलरेडी वो चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो जिस भी चीज का नोट लिखा होगा वो आप लोगों ने लाजमन करनी है। जब भी कोई नोट लिखा होगा, वो आपने कहा अहम नोट, वार्निंग, तो आपने वो चीज लाजमन पढ़नी है। वैरायटीज आप लोगों ने लाजमन एक ओवरव्यू जरूर करना है, स्पेशली जो 2023 की या 2024 की वैरायटीज होंगी वो आपने लाजमन करनी है। किसी भी क्रॉप का इंसेक्ट पेस्ट इसमें दिए हुए हैं, वो आपसे लाजमन पूछता है कट वन इज द पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। वीट का पेस्ट है तो ये आपको लाजमन पता होना चाहिए। डिजीज, प्लांट पैथोलॉजी, स्टूडेंट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हर मेजर को कवर किया गया है। कोई भी चीज, एग्री इंजीनियरिंग है, सॉइल साइंस है, पीपी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज है वो इस मेजर्स को कवर किया गया है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में। ये बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पीपी को कवर करने के लिए उसके कैजुअल ऑर्गेनिज्म लाजमन करें। इसके अलावा जो लाजमन चीजें हैं, सीड रेट, सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम, मॉइस्चर कंटेंट, तो आपने हर क्रॉप का लाजमन करना है, परसेंटेजेस में दिया होता है और एंड पे दिया होता है। इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशन, डेल्टा वीट ऑफ वाटर या एकड़ इंचेस आपने लाजमन करने हैं। फर्टिलाइजर की परसेंटेजेस आप लोगों ने लाजमन करनी है। तो ये चीजें थी जो आपको लाजमन पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से आप लोग इस चीज को कवर अप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम एक ओपन करके देखेंगे कि उनमें से हम कैसे कैसे क्या क्या चीज जो है वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे साथ रहिए, मैं आपको एक सेकंड के बाद उस चीज के ऊपर लेके चलता हूं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हम कैसे कवर अप करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने नजर आ रही होगी पैदावारी मंसूबा गंदम। आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोगों ने 2022-23, ये थोड़ा सा पिछला पड़ा हुआ था, आप लोगों ने 23-24 डाउनलोड करना है। अगर जब डाउनलोड करें तो उसके ऊपर लिखा हुआ आए 2022-23, तब ऑल ओके है, तब आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसका लेटेस्ट डाटा ही जो है वो आप कवर अप करें। अब इसमें हम देखेंगे इसमें से हम क्या कवर अप करना है। तो सबसे पहले ये सिफारिश करदा एग्जाम, इसको जस्ट ओवरव्यू लें। जो 2022, 23, 24 की हो उसको आपने लाजमन करना है। सबसे एंड पे दिया गया है नोट। ये चारों चीजें तो आपको अजबर याद हो, इसमें से तो एग्जामिनर ने लाजमन क्वेश्चन बनाना है। जैसा कि नोट का सेकंड पॉइंट आप अगर गौर करें, अरूज 2022 जो रेन फेड एरियाज हैं और जो प्लेन इरिगेटेड एरियाज है, दोनों के लिए हेल्पफुल है। ये उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं जाना कि जो आप लोगों को भाई डिफिकल्ट लगे, भाई ये उर्दू में तो हम कैसे करेंगे। इसके बाद वक्त कास्ट, शोइंग टाइम, शरह बीज, सीड रेट, ये आप लोगों ने लाजमन करने हैं और इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। इसके बाद जो दूसरी चीजें अगर हम चलें कि भाई जमीन की तैयारी और तरीकाकार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको जस्ट आप हल्का सा भी रीड कर लेंगे तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। अच्छा, हाउ मेनी मेथड्स या विच मेथड्स आर अडॉप्टेड टू सो वीड, तो वत्तर का तरीका, खुश्क साली, गपछट मेथड, इनका जस्ट आप लोग पॉइंट्स ही ले लेंगे भाई ये क्या क्या चीजें हैं या कौन कौन से मेन हेडिंग्स है। दीज आर मोर देन इनफ फॉर टेस्ट, इंटरव्यू के लिए आप इनको डीप में स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम आगे चलें। अब देखें गंदम के लिए खादों की सिफारिशात, अब ये बहुत डीप है। कमजोर जमीन, ओस्ट जरखेज, मिडल फर्टिलाइज और फुल फर्टिलाइज्ड जमीन, फर्टाइल लैंड, भाई आप ये बहुत डीप नहीं तैयार कर सकते। तो भाई फर्टिलाइजर में आपने क्या तैयार करना है, यहां पे मैंने आप लोगों को जहां पे स्टॉप किया है, यूरिया, नाइट्रोफास, कैन, एसएसपी, टीएसपी, डीएपी, एसओपी, एमओपी, इनमें आपने फर्टिलाइजर एनपीके की परसेंटेजेस तैयार करनी है। और ये चीजें लाजमन लाजमन पूछता है। किसी भी तरीके को आसान कैसे बनाना है, सर वलीद से आप किसी भी टाइम क्वेरी करके पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है। जिंक और बोरोन हर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में तकरीबन तकरीबन दिया हुआ है, तो आप वैसे ही याद कर लें यार, जिंक और बोरोन का तकरीबन इस्तेमाल होता है। ठीक है, देसी और सब्ज खाद, अगर आप सेकंड लाइन के एंड में जाएं तो उसने दिया हुआ है गोबर की गली सड़ी खाद बाहिसाब 8 था 10 टन। तो ये मोर देन इनफ है कि अगर आप यही याद कर लें, वो आपको यही चीज लाजमन पूछेगा। इरिगेशन आप लोगों ने लाजमन करनी है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इरिगेशन और एकड़ इंचेस का आप लोगों को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं गंदम के नुकसानदा कीड़े और उनका जो है रेमेडी हम लोगों ने कैसे करनी है। तो जस्ट आप इनके नेम्स भी कर लें। जैसे थर्ड नंबर पे चूड़ कीड़ा, कर्ट कट वर्म लिखा हुआ है, आपको जस्ट ये पता हो ये सकिंग इंसेक्ट है। अब देखिए कट वर्म, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि ये चूइंग इंसेक्ट है। तो इस तरह की चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम आगे चलते हैं, गंदम में सरसों की खाद, मैंने डिफरेंट आपको इंटर क्रॉपिंग का सुना होगा, वो आपसे इंटर क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग का पूछ सकता है कि गंदम में रिले क्रॉपिंग कौन सी हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा गंदम में सरसों की काश्त जो है इंटर क्रॉपिंग कौन सी हो सकती है। इसी के नीचे आप देखें तो बीमारियां, रस्ट इंग्लिश में दिया हुआ है, उसकी टाइप येलो रस्ट, लीफ रस्ट इसमें दी हुई हैं। ये आपने इसकी टाइप्स और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि करनाल बंट, गंदम के जदीद या जुजवी कंगियारी, करनाल बंट और उसका फफूंदी, ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरल, विच वन इज द काज ऑफ करनाल बंट। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है गंदम को जखीरा करना, ऐसे ही हर मेजर क्रॉप को जखीरा करने का उसने बताया हुआ है। तो आपको इसने नीचे दिया भी होगा जो है गल्ला को गोदामों में रखते हुए इसमें नमी, मॉइस्चर कंटेंट
10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तकरीबन हर बात समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस चीज को किस तरीके से जो है वो कवर अप करना है। अब किसी भी तरीके का सिलेबस हम कैसे डिटरमिन करते हैं, इस चीज पे जाने के लिए सबसे पहले कोई भी आप देखें स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं आप एग्रीकल्चर से हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स कंटेंट आप लोग डाउनलोड कर लें किसी भी वेबसाइट से। अगर आप एग्रीकल्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूएएफ की वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की वेबसाइट से आप एग्रीकल्चर का कोर्स कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अपने बीएस की बुक्स को और स्पेशली नोट्स को लाजमन पढ़ें। ये नोट्स जो आपके माइनर पोर्शंस के होते हैं, इन्हीं में से ही आपका 80-70% पेपर बना होता है। कोई भी पास पेपर ले लें, लेटेस्ट पेपर या कोई भी पास पेपर ले लें और उसको एनालाइज करें। उसको एनालाइज करने का मैं बहुत जबरदस्त तरीका बताने जा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि भाई इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ, ठीक है, आईएसबी जो है वो कैपिटल किसका है, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल। तो वही वाली बात कि आपने उन चारों ऑप्शंस को कवर करना है। भाई इन अदर कंट्रीज के जो हैं कैपिटल्स वो कौन कौन से हैं, ये पास पेपर को एनालाइज करने का तरीका होता है। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, भाई टॉपिक्स जो उसने कैपिटल में से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोशिश करें हर इंपॉर्टेंट कैपिटल करें। इसी तरीके से जो भी पास पेपर क्वेश्चन है उसके पीछे जो भी टॉपिक बनता है बैक एंड पे, उस टॉपिक को आप लोगों ने लाजमन कवर अप करना है। ठीक है, प्रिपेयर टॉपिक जर्नल एग्रीकल्चर आप इसमें से लाजमन ले सकते हैं और उसी के साथ आप वेबसाइट ओपन करें। फॉर एग्जांपल हमने टॉपिक किया है सॉइल इरोजन, ठीक है, अब एमसीक्यू लिखें सॉइल इरोजन मीन एमसीक्यू। तो पहले जो भी 3 से 4 वेबसाइट्स आए आप उनमें से उसको कवर अप कर सकते हैं। जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, पास्ट पेपर जो 2023 में पीपीएससी के हुए हैं, मैं अपने ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूं वक्तन फवक्तन, उनको लाजमन स्टडी करें। मेरी वीकली वीडियोस 2023 जुलाई से लाजमन उन्हें वॉच आउट करना शुरू करें। ये आपको जीके में इंशाल्लाह जो है, अगर आप जीके का पेपर दे रहे हैं तो आपको 70% दे जाएंगे, और अगर आप 20% कोई और एग्जाम में जीके का पोर्शन है तो आपको 20% में से 15% आपको इंशाल्लाह मेरी वीडियोस में से कवर अप हो जाएगा। इसके बाद लास्ट चलते हैं कि आपको जो है वो कोई चीज कैसे प्रिपेयर करनी है। कभी भी किसी भी एक पोस्ट का, किसी भी एक टेस्ट का आप लोगों ने नहीं सोचना। अगर आप लोग कोई भी एक टेस्ट का सोच के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नाकाम हैं। जैसा कि आजकल पीएआरसी की सीट्स आई हुई हैं, तो आप लोग जस्ट पीएआरसी को सोच के मत प्रिपेयर करो। आप लोग सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, आप लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर, आप लोग एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, आप लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर या किसी भी मेजर का ऑफिसर, ठीक है, आप लोग साइंटिफिक ऑफिसर या असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। किसी भी एग्जाम को एक ही टेस्ट होता है, वही वाली बात, पानी का फार्मूला, वीट की वैरायटीज, वीट की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज नहीं चेंज होनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज हो, उसे ट्रिक्स के साथ करें और मैं आप लोगों के पास हूं, एक नंबर की दूरी के ऊपर हूं। मुझसे पूछें कोई भी चीज कैसे प्रिपेयर करनी है, और इस वीडियो को लाजमन शेयर करें ताकि हर बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के ये देख सके कि कोई भी चीज कैसे तैयार करनी है। अस्सलाम वालेकुम।